आइए इस विषय पर गहराई से नजर डालें। अब देखिए, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में सुनते हैं ना, तो अक्सर ये किसी जादू या साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसे समझना हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन आज का हमारा ये विश्लेषण इस रहस्य से पर्दा उठाता है और हमें दिखाता है कि असल में एआई कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये जटिलता की एक बहुत ही तार्किक और क्रमिक सीढ़ी है। अगले कुछ ही मिनटों में हम एक साथ ये देखने वाले हैं कि कैसे एआई बिल्कुल बुनियादी और साधारण प्रतिक्रियाओं से लेकर एक बेहद जटिल और डायनामिक लर्निंग मशीन बनने तक का सफर तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एआई एजेंट है क्या चीज। हमारे स्रोत के मुताबिक एक एआई एजेंट कोई भी ऐसी एंटिटी है जिसे मुख्य रूप से 3 चीजों से पहचाना जाता है। पहला, ये सेंसेस के जरिए अपने पर्यावरण को यानी अपने एनवायरनमेंट को महसूस करता है या समझता है। आप कैमरा, माइक्रोफोन या फिर एक साधारण से थर्मामीटर को इसकी आंखें और कान मान सकते हैं। दूसरा, ये एक्चुएटर्स के जरिए एक्शन लेता है। अब ये रोबोट आर्म्स या पहियों जैसी कोई फिजिकल चीज हो सकती है, या फिर स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट दिखाने जैसा डिजिटल एक्शन भी। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, ये अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है। मतलब ये यूं ही हवा में तीर नहीं चला रहा है, इसका एक स्पष्ट लक्ष्य है और ये अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से सबसे बेहतरीन नतीजे पाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। आज की इस चर्चा के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे कि एआई एजेंट क्या है, फिर बुनियादी एजेंट्स, उसके बाद लक्ष्य और उपयोगिता, फिर सीखने वाले एजेंट्स और आखिर में करेंगे एक त्वरित तुलना। अब ये जो एवोल्यूशन या विकास का नजरिया है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। बस इस क्रम को देखिए, सिंपल, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड और अंत में लर्निंग। ये बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि एआई का दिमाग और उसकी जटिलता कदम दर कदम कैसे बढ़ती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एआई अचानक से एक ही रात में इतना स्मार्ट नहीं बन गया। उसने इस सीढ़ी का एक एक स्टेप पार किया है। आज हम इसी सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक मशीन रिएक्शन से लेकर सच्ची और डायनामिक अडेप्टेबिलिटी तक। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, बुनियादी एजेंट्स। हम इंटेलिजेंस की सीढ़ी के बिल्कुल शुरुआती सबसे निचले पायदान से शुरू करते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इस तरह की मशीन केवल मौजूदा स्थिति या करंट परसेप्ट पर ही काम करती है। आसान शब्दों में कहें तो क्या? इसका मतलब है कि इस एजेंट को सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि इस एक पल में ठीक अभी क्या हो रहा है। ये बिना किसी गहरी सोच विचार या प्रोसेसिंग के सीधे तौर पर आई इफ देन यानी अगर ऐसा है तो वैसा करो वाले नियमों का पालन करता है। आइए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। इस एजेंट की सबसे बड़ी खासियत या यूं कहें कि कमी यह है कि इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आपके घर का थर्मामीटर। नियम एकदम सीधा है, अगर तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो एसी चालू कर दो, बस बात खत्म। इसे ये याद नहीं रहता कि 5 मिनट पहले तापमान क्या था, और सच कहूं तो इसे उस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर एक पेंच फंसता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये मशीन अपना पिछला कदम ही भूल जाए? इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि ये आधी अधूरी जानकारी या पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी को हैंडल नहीं कर सकता। अगर सेंसर 1 सेकंड के लिए भी ब्लॉक हो जाए या काम करना बंद कर दे, तो ये एजेंट पूरी तरह से लाचार हो जाता है, क्योंकि ये 100% उसी पर निर्भर है जो वो अभी इस वक्त देख रहा है। तो फिर कंप्यूटर साइंस ने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला? हम इवॉल्व होते हैं और एंट्री होती है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की। ये एजेंट हमारी पिछली समस्या का सीधा सीधा समाधान है। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि ये एजेंट अपने अंदर एक इंटरनल स्टेट मेंटेन करता है। मतलब ये अपने डिजिटल दिमाग में दुनिया का एक रनिंग मॉडल या नक्शा बनाकर रखता है, ताकि वो उन चीज़ों को भी हैंडल कर सके जिन्हें वो उस वक्त अपने सेंसर से नहीं देख पा रहा है। अब क्योंकि इसके पास एक इंटरनल स्टेट है, तो इसका मतलब है कि इसके पास अपने एनवायरनमेंट की मेमोरी आ गई है, और इस वजह से ये उन जगहों पर बहुत शानदार काम करता है जहां चीजें पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। जरा अपने घर में फर्श साफ करने वाले उस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के बारे में सोचिए। अगर सोफे की वजह से उसे अचानक टेबल का पैर दिखना बंद हो जाए, तो वो ये नहीं भूलता कि वहां एक टेबल है, और वो उससे टकराता नहीं है। उसे याद रहता है कि हाँ भाई, मैंने 1 मिनट पहले वहां टेबल का पैर देखा था। मेमोरी का ये जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब बढ़ते हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, लक्ष्य और उपयोगिता। और अब हम आते हैं गोल बेस्ड एजेंट पर। यकीन मानिए, यहां से चीजें सच में बहुत स्मार्ट होने लगती हैं। एक गोल बेस्ड एजेंट किसी तय लक्ष्य या गोल तक पहुंचने के लिए सर्च और प्लानिंग का इस्तेमाल करता है। अब ये कोई भी कदम उठाने से पहले खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछता है, क्या मेरा ये एक्शन मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा? ये अब सिर्फ किसी बाहरी हलचल पर आंख बंद करके रिएक्शन नहीं दे रहा है,
बल्कि ये आगे की सोच रहा है और बाकायदा अपने हर कदम की प्लानिंग कर रहा है। तो ये एक तय लक्ष्य को पाने के लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये अपने एक्शंस के फ्यूचर रिजल्ट्स यानी भविष्य के परिणामों के बारे में भी सोचता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल खूब करते हैं। गूगल मैप्स में पाथ प्लानिंग इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब आप उसमें अपनी मंजिल डालते हैं तो ऐप सिर्फ आपकी कार के ठीक सामने वाली सड़क को नहीं देखता, वो एक बहुत बड़ी सर्च चलाता है और पूरे रास्ते की प्लानिंग करता है। वो सोचता है कि अगर एक हाईवे की बजाय दूसरा हाईवे लिया तो उसके क्या परिणाम होंगे, जैसे कहाँ ट्रैफिक ज्यादा है या कौन सा रास्ता लंबा है, ताकि वो आपको आपके उस फाइनल गोल तक पहुंचा सके। लेकिन एक मिनट रुकिए, कभी कभी ना सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना ही काफी नहीं होता, और ठीक यहीं पर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट मैदान में आता है। ये एजेंट सिर्फ लक्ष्य हासिल करने से एक कदम और आगे जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि ये सिर्फ कोई भी रिजल्ट ना दे, बल्कि सबसे बेहतरीन रिजल्ट दे। इसके लिए ये यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिर्फ परीक्षा में पास होने और क्लास में A+ लाकर टॉप करने के बीच का अंतर। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हमेशा वही एक्शन चुनता है जो इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाए। चलिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार का उदाहरण लेते हैं। इसका अंतिम लक्ष्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है, सही? लेकिन आपको वहां सबसे अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए इसे आपस में टकराने वाली कई जरूरतों यानी यूटिलिटीज को एक साथ बैलेंस करना होता है, जैसे आपकी सुरक्षा, कार की स्पीड और फ्यूल बचाना। अगर इसे सिर्फ स्पीड की परवाह होती तो ये बिल्कुल सेफ नहीं होता, और अगर ये सिर्फ सेफ्टी को देखता तो शायद कार इतनी धीमी चलती कि दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती। इसलिए ये कार हर एक मिलीसेकंड में इन सभी चीजों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस खोजने के लिए बहुत ही जटिल गणित का इस्तेमाल करती है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 3, सीखने वाले एजेंट्स। आखिर ऐसा क्या है जो लर्निंग एजेंट को इस इवोल्यूशन की सीढ़ी के एकदम टॉप पर बिठाता है? खैर, हम सभी जानते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता के लिए खुद को हालात के हिसाब से ढालना यानी अडैप्ट करना बहुत जरूरी है, और एक लर्निंग एजेंट ठीक यही करता है। ये अपने अनुभवों के साथ लगातार बेहतर होता जाता है, गलतियों और फीडबैक से सीखता है और ऐसी बिल्कुल नई स्थितियों में भी खुद को ढाल लेता है जो इसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। ये सिर्फ पहले से लिखे गए नियमों के भरोसे नहीं बैठा रहता, बल्कि ये खुद ब खुद अपने अपग्रेड्स लिखता है। एक लर्निंग एजेंट के अंदर 4 बहुत ही खास हिस्से होते हैं। परफॉर्मेंस एलिमेंट वो है जो असल में रोजमर्रा के फैसले लेता है, लेकिन असली जादू तो बाकी 3 हिस्सों में होता है। लर्निंग एलिमेंट का काम है लगातार सुधार करना। क्रिटिक AI को आईना दिखाता है, ये लर्निंग एलिमेंट को बताता है कि एजेंट असल में कितना अच्छा काम कर रहा है। और फिर आता है प्रॉब्लम जनरेटर, ये एकदम किसी इंसानी जिज्ञासा की तरह काम करता है। ये ऐसे नए एक्शन सजेस्ट करता है जो शायद अभी एकदम परफेक्ट ना लगें, लेकिन उनसे AI को कुछ नया और अहम सीखने को मिलेगा। मेडिकल इमेजिंग AI इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जैसे जैसे ये हजारों नए एक्सरे स्कैन करता है और डॉक्टरों से फीडबैक लेता है, जहां इसका क्रिटिक काम कर रहा होता है, इसका लर्निंग एलिमेंट खुद को एडजस्ट करता जाता है। मतलब जितना ज्यादा डेटा उतनी ही ज्यादा सटीक बीमारी की पहचान। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, एक त्वरित तुलना। जरा इस मास्टर समरी टेबल पर नजर डालिए। ये देखना बहुत ही सैटिस्फाइंग है कि कैसे हमारे ये सभी एजेंट्स इन 4 अहम पैमानों पर खरे उतरते हैं: मेमोरी, लक्ष्य, ऑप्टिमाइजेशन और लर्निंग। ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे जाते हैं, ये चेकमार्क्स कैसे बढ़ते जाते हैं। सिंपल एजेंट के पास इन चारों में से कुछ भी नहीं है। मॉडल बेस्ड पर आते ही मेमोरी वाला बॉक्स चेक हो जाता है, गोल बेस्ड में लक्ष्य का बॉक्स भी जुड़ जाता है, यूटिलिटी बेस्ड इसमें ऑप्टिमाइजेशन जोड़ देता है, और आखिर में लर्निंग एजेंट ये हर एक बॉक्स पर टिक लगाता है। आप एकदम साफ देख सकते हैं कि आज हमने विकास के जिस भी कदम की बात की, उसने AI के तर्कश में एक नया और बहुत ही पावरफुल तीर जोड़ा है। तो दोस्तों, आज हमने एक साधारण से थर्मोस्टेट से लेकर खुद ब खुद सीखने वाले एडवांस मेडिकल AI तक का पूरा सफर देखा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे AI की ये बुद्धिमत्ता और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, अगला कदम क्या होगा? जरा सोचिए, जब एक मशीन पूरी तरह से सीखना और खुद को ढालना जान चुकी है, तो इस टेबल में जुड़ने वाला अगला नया बॉक्स कौन सा होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।